हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब क्लासेस बीकेएस ऑनलाइन क्लासेस बासुपट्टी। तो आइए आज का सेशन देखते हैं, है ना। एडवांस मैथ का है, ठीक है, बेसिक। देखिएगा बोर्ड पे, गौर फरमाइएगा, ठीक है। चलें बढ़े आगे। देखो यूट्यूब पर सर्च करना, ठीक है, सोनू कमक्या या बीकेएस ऑनलाइन क्लासेस बासुपट्टी, ठीक है, सर्च करना, आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, देखिएगा, पढ़िए तो क्या पूछ रहा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, जिसका भुजा कितना है 16 सेंटीमीटर है तथा वर्ग का परिमाप भी कितना होगा। पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों ज्ञात करना है और परिमापों ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। जिसका भुजा कितना दिया है 16 सेंटीमीटर है। मान के चलो ये क्या है, वर्ग है ना। वर्ग क्या है? ABCD है ना। वर्ग क्या है? क्या है? वर्ग है। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा अपना आप में बराबर होता है। तो मान के चलिए ये भुजा बराबर इसके, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर इसके, ये भुजा बराबर इसके। मान के चलिए बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, एक भुजा कितना है 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 है तो ये भी 16 होगा, और ये 16 है तो ये भी 16 होगा, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है। समझ में आया? वर्ग का चारों भुजा क्या होता है अपने आप में बराबर होता है। तो क्या पूछ रहा है, देखिए तो क्या पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल ना पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। देखिए भुजा कितना है, देखिए तो कितना है 16 है। तो 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बोलिए तो, है ना 256। ये हम क्या निकाले हैं? क्षेत्रफल। अब क्या पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है? परिमापों पूछ रहा है ना। क्षेत्रफल तो हो गया, अब परिमाप पूछ रहा है। वर्ग का परिमाप क्या होता है बोलिए तो? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। वर्ग का भुजा क्या होता है? वर्ग का परिमाप, परिमाप, परिमाप मतलब क्या? परिमाप मतलब क्या? चारों ओर, चारों ओर के जो ये पट्टी बना है ना, पट्टी पट्टी पट्टी, वर्ग का जो पट्टी है ना, पट्टी, उस पट्टी को क्या बोला जाता है? परिमाप। मान के चलिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये वृत्त है या गोला है। तो इसका जो पट्टी बना है ना, ये काला काला जो पूरा पूरा पट्टी बना है ना, उसको क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। अब बीच वाला जो खाली जगह उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। अब पट्टी बना है उसको क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो हमको क्या पूछ रहा है, देखिए तो परिमापे ने पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा बोलिए तो? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने 4 गुने भुजा कितना है देखिए तो 16, 16 चुका कितना होगा? कितना होगा? 64 हुआ। देखिए तो दोनों निकल गया। एक में ये पूछा था, दूसरा में ये पूछा था, यही ना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 256, और दूसरा 64। देखिए तो 56 264 क्या है? 56 264 आंसर हो गया। आया समझ में? समझ में आया? वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा दिया है 16, 16 का स्क्वायर कर दे 256। या ऐसे भी कर सकता है 16 गुने 16, 2 बार उसको गुना कर देगा 256 आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? वर्ग का परिमाप बोल रहा है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा। 4 का 4 हो जाएगा। भुजा का मान कितना हुआ 16, 16 चुका 64। एक का 256 आया, दूसरा का 64, 256 64 जहाँ पर उसको टिक मार दो, उतारो। इसके बाद वैदिक बताते हैं। सील सवाल उतारना, ठीक है। प्रश्न जो है ना उसको छोड़ देना, प्रश्न तुमको मिल जाएगा। ये सिर्फ कर लेना, ये तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम अपना रॉप कर, अभी तो रॉप कर रहा है ना, घर पे जाके अपना फेर कर लेना। जितना क्लास में पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ना है। जो बोलेंगे याद करने के आने के लिए याद करके आना,
ठीक है। दूसरा बुक कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हम पढ़ाएंगे उतने पढ़ना है, उतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। बढ़े आगे, समझ में आया? चलो बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए तो, एक आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है ना, जिसका लंबाई और चौड़ाई कितना कितना दिया है, 8 और 15 दिया है, तो विकर्ण कितना होगा बताइए तो। हाँ 17 है, क्या है 17। देखिए क्या बोल रहा है, ये आयत है मान के चलो, देखिए बताते हैं। ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यही है ना। आयत में क्या बताएं, आमने सामने का भुजा बराबर होता है और वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, मतलब ई भुजा बराबर ई भुजा और ई भुजा बराबर, समझ में आया? आमने सामने का भुजा बराबर हुआ, ई सामने का भुजा बराबर हुआ। देखो क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब खाली जगह बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। और दूसरा क्या पूछ रहा है, परिमापों पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, विकर्णों पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, 3 चीज पूछ रहा है। एक आयत पूछ रहा है, आयत नहीं, एक क्षेत्रफल पूछ रहा है, यही ना, एक क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तीसरा क्या पूछ रहा है, विकर्ण। देखिए तो, एक कितना दिया है और दूसरा, तो ये कितना होगा, ये निकालना पड़ेगा, नहीं निकाल, 8 15 और कितना होगा। समझ में तुमको नहीं आता होगा कि सर कैसे लिख दिए हम 17, आ रहा है, समझ आएगा। देखो ना, या तो इसको ऐसे कर लो, विकर्ण बराबर क्या होता है बताओ तो, विकर्ण बराबर कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर है। तो लंब का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, आधार का स्क्वायर कितना होगा 225, दोनों का कितना होगा 200, कर्ण का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, हाँ इसका कितना होता है, आया समझ में? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर निकालना, ये नहीं दिया था, ये दिया है, नहीं दिया है, तो यही ना निकालना है। तो लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, आधार का स्क्वायर 225 हुआ ना, दोनों को जोड़ दिया कितना है 289। तो कर्ण का स्क्वायर है ना, तो हमको निकालना सिर्फ कर्ण, स्क्वायर नहीं निकालना है। तो ये स्क्वायर मतलब रूट, 2 हटाएंगे ना, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, और रूट हटाते तो क्या चढ़ता है, स्क्वायर चढ़ता। तो देखो ये स्क्वायर हटाएं, 2 को हटाएं तो इस पर क्या चढ़ा है, रूट। रूट 289 का क्या कितना होता है, वर्ग कितना होता है 17 होता है, पढ़ा है 17, 16 के 256, 15 के 225, 14 के 196, 13 के 169, 12 के 144, 11 के 121, 10 के 117 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो 17 सेंटीमीटर क्या आया, कर्ण आ गया। तो कर्ण तो निकल गया तुमको, अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये लंबाई या गुणे चौड़ाई। तो देखो लंबाई गुणे, लंबाई देखियो तो कितना है 8, गुणे कितना होगा 15 8 कितना होगा 120। अब क्या पूछ रहा है, परिमाप है ना, आयते का परिमाप ना, आयते का परिमाप पूछ रहा है ना। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़, यही होता है ना। 2 का 10 का 10 रखो, गुना लंबाई कितना है 8 प्लस ये 15 हो गया, 2 गुने 15 8 कितना होगा 23 दूना। देखिए तो एगो कितना आया, देखिए एगो 20, 120, 46, 17 सेंटीमीटर। देखो तो कहीं पे लिखा है 120, 46, 17 सेंटीमीटर, उधर ही।
आ रहा है ना समझ में? छोटू आ रहा है? जो जो हमको पूछा वो हम बना लिए। आयत का क्षेत्रफल होता है जिसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप का है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है ना? लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है। तो 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई पे उसको परिमाप निकाल दिए हैं। और कर्ण तो हमको पता ही रहता है, हम निकलवा दिए हैं यहाँ पे, सिखा दिए हैं ऐसे करके निकलता है। और नहीं तो ट्रेंगल फार्मूला से, ट्रेंगल फार्मूला याद है ना? हाँ, लिखा देते हैं, लिखा देते हैं, लिख लेना। हाँ हाँ, अब बाकी बात नहीं याद रहेगा तो नहीं निकाल लेगा। तो फिर जब ये कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मिलेगा तो निकाल लेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना से निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ वर्ग में ये याद रखना है कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, आयत का 2 भुजा बराबर होता है, आमने सामने का वो भी है ना। इसी पर वो समझ में आ जाएगा कि आयत किसको बोलता है। और तू समलंब चतुर्भुज कैसे पार लिया? हाँ पायल, तो समलंब चतुर्भुज हो गया। हाँ, हो गया। चलो हम कर्ण वाला बता देंगे, बढ़ते हैं आगे। इसको एक सेकंड वैदिक मेथड बता दें। देखो 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 क्या बोला। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला बताओ तो? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई मालूम है, चौड़ाई 15 थे 120 हुआ, एगो निकल गया, हो गया। अब क्या पूछ रहा है? परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है? 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को पहले जोड़ दो, 8 और 15 जोड़ दिए, कितना हुआ? 23। और 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई, तो दोनों का जोड़ दे, 2 से गुना कर दो, 23 दूना। अब देखो क्या है, विकर्ण 8 15। कलम चलाए हैं, चलाएं कलम। समझ में आया क्या? कुछ आया समझ में? देखो क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? मन में बोलो ना, मन में बोलो, मन में। लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई भी तुमको मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है, तो लंबाई गुने चौड़ाई मतलब गुना करने के लिए बोल रहा है। 15 थे 120। अब क्या पूछ रहा है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई मतलब लंबाई और जोड़ चौड़ाई को जोड़ दो, कितना हुआ? 18 5 23। तो 2 इंटू 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई 23 आया है। 23 दूना 46 आ गया। अब फिर क्या पूछ रहा है? विकर्ण। तो विकर्ण इसका ट्रायंगल फार्मूला होता है, बता देंगे हम तुमको। 8 15 17, ये तो याद रहेगा। 17 लगा दो। देखो ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है, मार दो। ठीक है, तो हम दोनों मेथड पढ़ाएंगे, वैदिक को पढ़ाएंगे और मेथडो पढ़ाएंगे। ठीक है, आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है, देखिएगा क्या पूछ रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या पूछ रहा है? हाँ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका? समकोण त्रिभुज का, जिसका आधार भी दिया है और ऊंचाई भी दिया है। अब विकर्ण बोल रहा है ज्ञात करने का। देखिए देखिए देखिए, यही ना समकोण त्रिभुज। ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। आधार कितना दिया है? आधार 20। और इसके बाद क्या दिया है? ऊंचाई कितना दिया है? ट्रायंगल फार्मूला बताओ। 20 21 20 21 29। तो क्या पूछ रहा है? विकर्ण हमको निकल गया ना। विकर्ण कितना? 29। ठीक। क्षेत्रफल इसका क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, मतलब आधार गुने ऊंचाई कर देंगे। देखिएगा, समकोण त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने क्या? यही होता है ना। देखिए तो 1/2 आधार कितना है? 20। वो क्या है? वो कितना है? काटेंगे कितना होगा? 10 21 दाएं 210, यही होगा ना।
तो एक निकल गया क्या, एक निकला कितना 210, और दूसरा कितना निकला 29। देखो तो कहीं पे लिखा है, हाँ 21 नहीं, 21 है ना, 210। देखो 210 की जगह पे 120 लिख दिए हैं। हो गया, हो जाएगा अब। टाइपिंग मिस्टेक है, समझ में आया। समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार हमको दिया है 20 और ऊंचाई दिया है 21, मतलब 1/2 गुने आधार की जगह पर 20 ऊंचाई की जगह पर 21। दोनों को काटा खूटी किया तो 210 और ट्रायंगल फार्मूला से 29 या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये दोनों के स्क्वायर करके इसका कर्ण निकाल लो। वैदिक मेथड से बन जाएगा। हाँ क्या करेंगे, आधार और क्या दिया है, आधार और ऊंचाई दिया है ना, तब आधार और ऊंचाई दिया है तो ट्रायंगल फार्मूला से ये निकल जाएगा कर्ण 20 21 29, तब विकर्ण निकल गया। अब हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो ये दोनों का जस का तस रहना है, इसके सामने में 1/2 लिख लेना अपना मन से। 2 से 20 कट जाएगा, कितना होगा 10, और 10 में इसमें गुना कर देगा, कितना हो जाएगा। तब क्या हुआ नाम आपका, राजीव। समझ में आ रहा है। हाँ फार्मूला नहीं लिखा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आता होगा। फार्मूला पता रहता है ना तो समझ जाता है कि हाँ सर कहाँ पर क्या बैठा रहा है। इतना तो समझते आता होगा कि 1/2 गुने आधार गुने क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है। दो चीज आपको अभी नहीं पता है, एक ट्रायंगल फार्मूला नहीं पता है और एक इसका फार्मूला नहीं पता, इसीलिए आपका दिक्कत होता होगा, है ना। वो दोनों आपको दे दिया जाएगा, आज आपको दे देगा। और ट्रायंगल फार्मूला हम अभी लिखा देते हैं, 2 मिनट के टाइम में दीजिएगा, हम निकाल देंगे। और 2 चीज़ आपको दे देगा, पिछले क्लास वाला ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बाकी बस सवाल लगा के देखिएगा, ऑटोमेटिक लगेगा। अब पीछे का जितना भी वीडियो है ना यूट्यूब पर, ठीक है, देख लेना। बढ़े आगे। विकर्ण किससे निकाले, ट्रायंगल फार्मूला से, ठीक है। हम तो निकाले ट्रायंगल फार्मूला से, इससे पहले किससे निकाले थे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वही से निकाले थे ना। तो वहां से भी तुम निकाल सकता है इसको, 29 निकलेगा ना। 21 का स्क्वायर 441, अब 20 का स्क्वायर कितना 400, तो 441 और 400 कितना हुआ 841, 841 हुआ ना। और 29 को स्क्वायर करके देखो तो 841 होगा, इसका मतलब 29 होगा इसका वर्ग। समझ में आया। बढ़े आगे, देखिएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा ना गलती है, हल्का मिस्टेक है, हमको लग रहा है टाइपिंग करने में हमको मिस्टेक हुआ है। देखिएगा क्या पूछ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, क्षेत्रफलों ज्ञात करने के लिए और क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ऊंचाइयों ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जिसका भुजा 40√3 सेंटीमीटर हो तो अंतःवृत्त का त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। 3 गो चीज बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। एगो किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, दूसरा ऊंचाई बोल रहा है, और तीसरा वृत्त का, और वृत्त का उसके वृत्त का त्रिज्या है ना। समबाहु त्रिभुज के अंदर मतलब अंतःवृत्त का त्रिज्या, 3 गो चीज बोल रहा है। देखिएगा पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। समबाहु त्रिभुज होगा कैसे, ये तो हो गया त्रिभुज, हो गया ना। देखिए ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समबाहु, बाहु मतलब भुजा, और सम मतलब समान, सम मतलब समान, मतलब तीनों भुजा इसका बराबर होना है, उसको समबाहु बोलेंगे, है ना। समबाहु चतुर्भुज मतलब चारों भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा, त्रिभुज मतलब तीन को भुजा बराबर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये भुजा भी बराबर होगा, ये भुजा भी बराबर, ये भुजा, तीनों बराबर, यही ना। तो क्या दिया है, भुजा कितना दिया 40√, ये 40√,
आई हो 40 रूट, देखिए तीनों 40 रूट 3 है। इसका फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है, खड़ा होकर बता पायल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ, गुने भुजा स्क्वायर। समझ में आया? इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, बैठो, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ना, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर देखिएगा, √3 के 3 लिख दो, 4 का 4 लिख दो, गुने भुजा है ना, भुजा कितना है देखिए तो 40√3, मतलब 2 बार लिखाएगा। यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? भुजा स्क्वायर मतलब कितना बार? 2 बार। तो 40√3 को कितना 2 बार लिख दिए हैं, और √3 का √3 लिख दिए हैं। समझ में आया? अब इसको कटाकटी करो तो 4 से 4 दाएं 40, 40 दाएं 400, 40 दाएं 400, और 3 √3 से √3 में करेंगे तो 3, √3 से √3 में करेंगे तो कितना 3। देखिए 2 बार रूट से गुना हो रहा है। जब ये 2 बार होगा ना तो दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाए। तो 2 को √3 बराबर 1 गो 3, 2 गो √3 बराबर 1 गो 3, आ 1 गो 3 बराबर काय गो √2, 2 गो √2। ये 3 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 2 गो √3 बराबर होता है 1 गो 3। समझ में आया? आ 2 गो √3 बराबर होता है 1 गो 3, 1 गो 3 बराबर होता है 2 गो √3, आ 2 गो √3 बराबर होता है 1 गो 3, या 2 गो √5 बराबर काय गो 5, 1 गो 5, आ 2 गो √5 बराबर काय गो 5, 1 गो 5, आ 1 गो 5 बराबर क्या होगा 2 गो √5, 2 गो √6 बराबर कितना होगा 1 गो 6, आ 2 गो 1 गो 6 बराबर कितना होगा 2 गो √6। समझ में आया? आया समझ में इतना? चलो मिटाते हैं। देखो तो देखो, गुना करो, 40 गुने 10 कितना हुआ 400, आ 2 गो √3 बराबर काय गो 1 गो, तो इसमें 3 से फिर गुना हो जाएगा। ठीक है, अब 1 गो √3 बच गया तो इसको 1 गो √3 को 1 गो √3 लिख दो। अब गुना करो, 4 तिया 1200 हो गया। आया समझ में? आया कि नहीं आया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला लिख दिए हैं, उस फॉर्मूला पर जो पूछ रहा है उसको उतार दिए हैं, आ काटा काटी गुना करके देखियो 1200 √3 आया। यही इसका आंसर होगा। अब क्या पूछ रहा है देखिए तो, ऊंचाई। क्या पूछ रहा है? ऊंचाई। ये पहले उतारिए, ये पहले उतारो। नीचे में एक चीज याद लिख लेना, जब हम फिगर बनाएंगे ना, अब फिगर के बारे में कुछ बताएंगे तो नोट में यहां पे लिख लेना, ठीक है? अपने से, ये हम नहीं लिखेंगे, अपने से लिख लेना कि समबाहु त्रिभुज का क्या तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया? जहां समझ में नहीं आएगा खड़ा होकर बोलना कि सर यहां फना रंग दिक्कत हो रहा है, हमको समझ में नहीं आया, वहां पे रुक को बताएंगे। फिगर जैसे बनाएंगे उसके नीचे में नोट करके लिख लेना। जैसे आयत बताए थे, आयत में भी होगा नोट करके लिखना। वर्ग बताए थे, वर्ग में भी नोट करके लिखना। क्योंकि देखो अभी हम बताएं तो अभी याद है, हो सकता है 10 दिन के बाद भूल जाएंगे, कंफ्यूज आया जाएगा कि सर आयत में क्या बोले थे। आयत में बोले थे चारों भुजा बराबर, कि वर्ग में बोले थे चारों भुजा बराबर, है ना? तो अभी याद है ना, 10 दिन के बाद तो भूल जाएगा, तो नोट में तो लिखा रहेगा ना, तो देखने से याद हो जाएगा। इसीलिए हर एक छोटा छोटा बात को ध्यान रखना है। नहीं समझ में आएगा तो नोट करके लिख लेना। जैसे अभी हम समझाए थे 2 गो √3 बराबर 1 गो 3 होता है, वो इसने लिख लेना कि 2 गो रूट बराबर 1 गो होता है ना? हाँ, उस तरह से नोट करके लिख लेना, भविष्य में कभी नहीं भूलेगा। लिखा हुआ चीज याद रहता है, याद रखा हुआ चीज भूल जाता है, होता है ना?
तो एक वो आया है 1200√3। ठीक है, हो गया, हो गया राजीव। बढ़े आगे, देखो इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटाए हैं। देखो देखो देखो, देखिएगा समबाहु त्रिभुज का आप क्या पूछ रहा है, बोलिए तो क्या पूछ रहा है ना, ऊंचाई पूछ रहा है ना। देखिएगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है पता है? अच्छा, √3/2 ठीक। अब देखिएगा √3/2 के √3/2 लिख दो। अब भुजा कितना दिया है देखिए तो, कितना है? भुजा की जगह पर 40√3 दे दिए हैं। अब कटाकटी करके देखो, 2 से काटेंगे तो कितना होगा? आई दोनों के देखो गुना, एगो √3, आई एगो √3, 2 √3, आ 2 √3 बराबर काई गो? सीधा 3, सीधा 3, तो 20 के 20 हो जाएगा, ठीक है। आ गुने 2 √3 बराबर एगो सीधा 3 होगा, तो 20 दिया आया, एक 60 यहां लिख लो, ठीक। अब क्या पूछ रहा है? अंतःवृत्त की त्रिज्या है ना, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए तो इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला देखिए तो, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a बट्टा कितना होता है? यही होता है ना। अंतःवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3। तो इसमें बैठा दो। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब भुजा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भुजा लिख लो। रुको 1 मिनट, लिखिए देते हैं। भुजा बट्टा, देखिएगा भुजा का मान कितना है? कितना है? 40 अब बट्टा इसका क्या होता है? नीचे में 2√3 का 2√3 है। अंक कभी चेंज नहीं होगा, अंक कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? जो उसका भाषा दिया रहेगा ना, भाषा चेंज होता है। जैसे भूजा दिया तो भूजा भाषा हो गया, भाषा चेंज किया। भूजा दिया 40√3, इसीलिए क्या किए हैं? भूजा को चेंज किया। काटिए तो 3 से 3 कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि भाग में है ना, भाग में कटता है ना। तो 3 से 3 कट गया। अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे कितना बार में? तो कितना हुआ इसके आंसर? तो एक वो आंसर होगा 20, और दूसरा कितना होगा 60, और तीसरा कितना है? 1200√3। कहीं नहीं होगा 1200√3, 1200√3 नहीं होगा। क्यों? तो वो टाइपिंग मिस्टेक है। हम बोले थे ना कि हमको हुआ, गलती हुआ होगा। तो 1200√3 बना लो किसी को। एगो कितना है? 60 और 20 देखो तो कहीं पे है, 60 और 20 यहाँ पे है। तो इसी को बनाओ, इसको काट दो, इसको लिखो 1200, ठीक। 1200√3 60 20, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। आया ना समझ में पायल? देखो होता क्या है, जब हम क्वेश्चन को सेट करते हैं ना, तो सेट भी करते रहते हैं, टाइपिंग भी करते रहते हैं, अब मन में सवालों बनाते रहते हैं। तो गुना करने पर हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा हमसे। रीजनिंग सब नहीं ना है कि देख के उतार दो, सही बताते हैं, है ना। रीजनिंग नहीं ना है देख के उतार दो। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन सेट करना पड़ता है। अब हम तुमको कल फार्मूला बताएं और फार्मूले खाली याद करवा के छोड़ देते तो अच्छा लगता है? तो हमको बेसिकों ने बताना है। तो इसमें क्या होता है, अपना से सेट करना पड़ता है। हम खुद से जितना क्वेश्चन जो हम डाले हुए हैं, हम खुद से सेट किए हुए हैं।
बढ़े आगे। इसमें तुम वैदिक मेथड लगाना चाहते हो तो लग जाएगा, क्वेश्चन में लगा लो, उसी में लगाओ ना, क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, वहाँ पे √3/4 कर लो यहाँ पे, अब वहाँ पे काटाकुटी करके देखो। फिर अंतर्वृत्त का तिरजा पूछ रहा है तो उसको भुजा दिया है, नीचा में अपना मन से क्या करेंगे, इसको 2/√3 कर लो, वहाँ कट जाएगा। फिर उसको मिटाओ, फिर क्या करेंगे, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई भी वैसे कर लो, प्रश्न में करो। जब सेट बनाना ना सेट, तो कॉपी लेके मत बनाना, क्या करना है, क्वेश्चन में बनाना है, तब ना समझ में आएगा कि वैदिक मेथड का मतलब। बढ़े आगे, देखिए ठीक है, बढ़े, देखिए क्या पूछ रहा है, देखिएगा, तिर्ज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका तिर्जा 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है, 60 हो। तिर्ज खंड कैसा होता है, वृत्त को, जैसे केक को, केक जो काटते हैं ना केक, तो केक कैसे काटते हैं, देखिएगा केक कैसे काटते हैं। जैसे मान के चलिए ये क्या है, क्या है, केक है ना, गोलाकार केक है। तो जब हम बच्चा को बोलते हैं कि बुआ बुआ सुन ना, किनका केक काट तो केक कैसे काटता है, क्या लेता, चक्कू ले लेता है, एगो एन्ना करके काट देगा, एगो एन्ना करके काट देगा, काटता है कि नहीं काटता है। तो क्या करता है बच्चा, वो केक जो काटता है ना, तो इसको निकालता है, निकाल को क्या करता है, खिलाता है। तो कितना बचता है, इतना बचता है, देखिएगा कितना बचेगा, यही निकाल रहा है ना बच्चा, क्या निकालेगा, यही निकालेगा। तो ये जो निकाल के हटा लेगा तो क्या बचेगा, ये खाली जगह नहीं बचेगा, खाली बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वही पूछ रहा है कि खाली जगह का क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, समझ में आया, इसी को बोलता है त्रिज्य खंड, समझ में आया। अब देखो ये क्या है, सेंटर है ना, सेंटर है कि नहीं सेंटर, तो एक सेंटर से उसको भुजा को मिलाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इस सेंटर से इसको मिलाएंगे ना, इसको मिलाएंगे ना, तो क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। क्या त्रिज्या मतलब क्या, आर, राइट, बता दिए। अब एक बार और देखिएगा, एक बार और बताते हैं। सेंटर से भुजा को मिलाएं तो त्रिज्या बोल दिए, आई भुजा से आई भुजा को मिलाएंगे ना तो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दोनों को मिलाएंगे ना तो क्या बोलेंगे, व्यास, क्या बोलेंगे, समझ में आ गया। एक भुजा से दूसरा भुजा को वृत्त में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, व्यास, और आधा सेंटर से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त्रिज्या। तो एक चीज देखिएगा कि इनका बताते हैं, ये पूरा जो हो गया, ये पूरा क्या हो गया, व्यास। तो एक सेंटर से दूसरा सेंटर, तो ए बी बराबर क्या होगा इसमें, व्यास। देखो ये ओ है, हो ना, ओ है ना, मान के चलिए ओ, सेंटर को ओ मान लिए, और ओ से बी की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या, ठीक है, मान लिए। तो एक चीज देखिएगा, एक चीज थोड़ा गौर फरमाइएगा, ये व्यास जो होगा ना, व्यास, व्यास क्या होगा, व्यास बराबर क्या होगा, 2r होगा। व्यास बराबर क्या होगा, ये पूरा व्यास 2 गो r होगा तब ना व्यास बनेगा। तो इहो r है, इहो r है, मतलब क्या, व्यास बराबर क्या होगा, आया समझ में राजीव, एगो r आ एगो r, तो 2 गो r आ 2 गो r मतलब क्या, व्यास, क्या व्यास। तो देखिएगा ये जो पूछ रहा है ना, देखिएगा ये जो है ना, इसका मान दिया है, सेंटर के आई पार और सेंटर के आई पार, और ये पूरा को जो मिलाएगा ना, ये पूरा कितना होता है, इसका मान पता है कितना, 300 कितना डिग्री होता है, 360। सेंटर को पूरा मिलाएगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। चक्का जो होता है, क्या चीज का, बाइक का चक्का होता है, वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360। साइकिल का चक्का कितना का बनाएगा, 360। इसके बाद बताते हैं ट्रक का चक्का कितना बनाएगा, समझ में आ गया। कहीं को निकाल देंगे ना उसमें से, तो इसका मतलब क्या, 360 में से वो सामान घट जाएगा, हटेगा ना। तो देखिएगा ये तो पूरा 360 दिया है, इसमें से घींचा है ना, तो इसका मतलब थीटा का मान दिया है। इस बीच का जो एंगल है ना, ये बीच का एंगल, इस एंगल का मान कितना दिया है प्रश्न में। तो देखिएगा
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है देखिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, यही होता है ना फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पर बैठा दो, देखो 22 बट्टा आर का मान कितना होगा देखिएगा, तो 2 बार 7 होगा ना, आइए एक बार 60, थीटा बराबर 60 है, आइए 360 काटियो तो, 6 7 से 7, 6 क्या था 3, 22 क्या था 11 77 77 बट्टा, यही होगा ना। देखो तो कोनो होगा, हाँ नहीं होगा, कोनो नहीं होगा। द्वितीया 6 बचा 1 है ना 17, 3 पचे 15 दशमलव 2, 3 छक्के 18, 35.6 कहीं पर है नहीं, हम बोले ना गलती होगा कहीं पे, किसी आंसर को बना लो, क्या 35.6 आएगा, ठीक है। आया समझ में, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री होता है, तो पाई का मान कितना होता है 22 बट्टा 7, पाई का मान, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ये 25.66 होगा, गौर किया है तुम लोग। देखिए 3 दूना 6, बचा कितना है 1, 3 पचे 15 बचा 2 है ना, 3 छक्के 18 बचा 2, 3 छक्के 18 इसको 25.66 कर लो, ठीक है। बढ़े आगे,
बढ़े, देखिएगा। देखिएगा, यदि किसी वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? लिखाए हैं, हाँ? देखिएगा, ये क्या है? हाँ, वृत्त है। क्या पूछ रहा है? वृत्त का परिधि। परिधि कौन होता है बताइए तो? परिमाप या परिधि दोनों बराबर होता है, समझ में आया? परिमाप बोलो या परिधि बोलो, दोनों एक ही चीज है, शब्द एक ही है। परिधि बोलो या परिमाप बोलो। तो परिमाप हम किसको बोले तो बताओ तो याद है? किसको बोले थे परिमाप? पट्टी होता है ना, पट्टी। क्या? किसी भी चीज का पट्टी होता है उसको परिमाप बोलेंगे। ये पट्टी है ना, काला वाला जितना पट्टी देख रहा है वो क्या है? परिमाप। वो परिमाप दिया है कितना? देखिए ना, 154 सेंटीमीटर। देखिएगा, ये परिमाप कितना दिया है? तो क्या पूछ रहा है? यही निकालने के लिए बोल रहा है। ये दिया है तो ये निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में कभी भी याद रखना, एक वो चीज दिया रहेगा तो दूसरा चीज निकालने के लिए बोलेगा। इसमें हम दो तरीका से बता देते, देखो ना, वैदिको मेथड लगा के दिखा देते हैं। इसका परिमाप कितना होता है बोलिए तो? वृत्त का परिमाप वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2 पाई। बैठाइए, 2 गुणे आर। तो मतलब परिमाप दिया है तो यहां परिमाप का उतार दो, लिख सकते हैं ना। ये परिमाप 52 दिया है, हमको आर निकालना। क्या निकालना है? काटा खटी करो ना। 22 दूना 44 सत्य कितना होगा? कितना होगा? 44 सत्य 154 होगा। 44 सत्य नहीं होगा। इसको कट करो कितना से? 22 दूना 44, 6 चौक 24। देखो ऐसे करो, 11 दूना 22, 11 ही का 11, 11 चौक 44 होगा। फिर करेंगे 2 से, ये करेंगे कितना? 7। यही होगा ना? हाँ, 22 सत्य 154 कितना? 22 सत्य 154। ठीक, अब कितना गुना करो? 7 में 7 से गुना करेंगे कितना होगा? आर का आर बराबर कितना हुआ? 49 दूना 98 होगा। 98 नहीं, 49/2 होगा। कितना होगा? देखो, 7 से 7 में करेंगे कितना होगा? होगा, और 2 आएगा नीचे में, तो आर बराबर कितना होगा बोलिए तो? कितना होगा? 24 पॉइंट, यही होगा ना। देखो, वृत्त का परिमाप कितना है? 2 पाई आर। 2 पाई आर हुआ ना, तो परिमाप का 154 लिख दिया है। 2 गुणे 22/7 गुणे आर। 22 से काटे हैं तो 22 सत्य, देखो काटते हैं, देखो एक बार काट के देते हैं, एक बार और देख लो तुम लोग, नहीं समझ में आया होगा। देखो 154 के 154 लिखेंगे, ये कितना होगा? 2 गुणे 22/7 गुणे आर। आप काट के देखिए इसको, देखिए 22 सत्य 154। अब 7 कटने वाला है नहीं, 7 में 7 से गुना होगा कितना होगा? 49। और 2 क्या है? भाग में है। 2 क्या है? गुना में है। गुना में है ना 2, तो 2 गुना में है तो इधर में आएगा तो किस में आएगा? 2 यहाँ पे क्या है? बराबर के इस पार, गुना में, तो बराबर के इस पार आएगा। अगर गुना में जो रहेगा ना, अब बराबर चेंज करेंगे तो क्या होगा? भाग में। अगर भाग में रहता है इधर में, अब बराबर चेंज के उस पार ले जाता तो किसमें होता है? गुना में। गुना रहेगा तो भाग होगा, भाग रहेगा तो गुना होगा। तो क्या होगा? 49 बट्टा हुआ ना, 7 सत्य 49, 49/2 आर बराबर कितना होगा? 24.5 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? 24 दूना 48, 5 दूना 10, 49। उतारो उतारो उतारो, वृत्त का परिमाप। आंसर होगा, गलती वो होगा। देखो 24.5 किसी को बना लो ना। नहीं होता है, अब सब गड़बड़ नहीं होगा।
हो गया। आर बराबर निकल गया। आर बराबर कितना होगा 24.5। अब व्यास बोलेंगे निकालने के तो निकल जाएगा। 24.5 को दो गुना कर देंगे 49। 49 क्या होगा व्यास होगा। होगा ना। बढ़े आगे। देखिएगा यदि एक ब्रिज के बलय में 14 और 21 सेंटीमीटर, यदि ब्रिज के बलय है ना, एक ब्रिज है उसका बलय कितना है 14 और 21 सेंटीमीटर का है, तो बलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताए थे बलय किसको बोलता है। देखिए पेड़ देखे हैं गांव घर में जो काटता है, तो देखिएगा जब पेड़ जो कट जाता है ना अंदर से, तो देखिएगा पट्टी बना रहता है। एगो देखिएगा उजरका रहेगा। देखिए बताते हैं कैसे। जैसे मान के चलिए ये पेड़ हुआ है ना, ये कट गया, ऐसे करके कटा पेड़, यहाँ पर ऐसे करके कटा, तो देखिएगा कि बीच में ना, बीच में कुछ ऐसे करके रहेगा बना हुआ, रहता है बना हुआ। काटता है तो नहीं देखता है, ऐसे करके रहता है बना हुआ। तो ये जो बना हुआ है ना, ये जो बना हुआ है पट्टी, मतलब क्या, ये बलय है, ये बलय में ऐसा करके पट्टी बना होगा, रहता है बना हुआ ब्रिज के अंदर में। जैसे मान के चलिए क्या बताते हैं, देखिए इसी को बताते हैं। पट्टी दो को बना है, एगो ऊपर का पट्टी वाला, एगो नीच का पट्टी। तो एगो ऊपर का पट्टी, एगो नीच का पट्टी। तो ऊपर का पट्टी नीच का पट्टी के अंदर में एगो सेंटर होगा, सेंटर तो होगा ना, तब ना ऊपर का पट्टी नीच का पट्टी बना है। तो देखिएगा यही ना सेंटर हुआ। सेंटर कौन हुआ, बीच वाला है ना। तो क्या बोल रहा है, यदि एक ब्रिज के बलय में 14 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां कितना है 14। अब फिर क्या बोल रहा है 21 सेंटीमीटर। तो छोटका में हो गया तिरजा कितना, आई बड़का का तिरजा यहां से यहां तक कितना हुआ, यही होगा ना। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो। वलय का पाई इंटू बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर। बात समझ में आया। बड़का वाला तिरजा में से छोटका वाला, बड़का वाला तिरजा के स्क्वायर करके और छोटका वाला तिरजा के स्क्वायर करके दोनों को घटा देंगे। यही है ना, यही ना लिखे हैं। पाई गुने बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिएगा पाई का मान कितना है, अब बड़का आर कितना है 21 के स्क्वायर, माइनस कितना, करो 21 के स्क्वायर कितना होगा 441, 100 दोनों का घटाओ तो कितना होता है। या तुम इसको ऐसे भी कर सकता है, देखो ना ऐसे कर सकता है। एगो चीज देखो ना, छोड़ो ना उसको, कहानी छोड़ो ना। देखो देखो देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो एक बार जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 आठ 1 5 और 2 1 3 35। बड़का स्क्वायर एक बार जोड़ दिया, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। 21 में से 14 गया कितना होगा 7, यही होगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ के एक बार, यही ना किए हैं। एक बार जोड़ दिया 24 21 को जोड़े तो 35 आएगा, एक बार घटाए तो कितना आएगा 7 आएगा। अब कटाकटी करो तो देखो तो 7 से 60 कट गया। अब 22 में 35 से गुना करेंगे ना तो 770 आएगा। कहीं पर है अभी मिला, होता है मिस्टेक। देखिए अब हम टाइपिंग भी करते हैं, मन में सवालों बनाते हैं, तो होता ही होगा। हम भगवान थोड़ी है, हम भी तो आदमी हैं। राजीव समझ में आया ना कि वलय किसको बोला जाता है। जैसे चूड़ी का पट्टी, साइकिल का ट्यूब, चाहे टायर का पट्टी होगा ना, हाँ जिसने पट्टी आएगा ना, डबल पट्टी जिसको बनेगा उसी को वलय बोला जाता है। तो एक छोटा वलय बनेगा तो एगो बड़ा वलय बनेगा,
बनेगा कि नहीं बनेगा? अब वैदिक बता दे इसी में, पहले उतारो ना, दिखा देते हैं। देखो क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे देखिएगा। इसको काट लो ना, इसको ऐसे करके काट लो, ठीक है। बढ़े आगे। वो इसने आता करके देखना ना, उसमें थोड़ा ना लंबा हो जाएगा। 441 में से 196 घटा के देखो, काट के देखो कितना, 245। देखो 22/7 गुण कितना है, 7 7 बचे 35 गुने 22 करेंगे तो नहीं आएगा 770। कान इसने करके छुओ, चाहे ना करके छुओ, है ना। देखिए देखिए देखिए, वैदिक बढ़ाते हैं, वैदिक बताते, देखिए ना। इतना तो हम लंबा कर दिए, अब बिना कलम उठाए कैसे मारेंगे? तो देखिए बड़े के क्षेत्रफल में पहले पाई आएगा, पाई इंटू बड़का आर के स्क्वायर माइनस छोटका आर के स्क्वायर। तो देखिए पाई होगा मतलब 22/7, गुना करो आ गुने आ एक बार इसको जोड़ दो, एक बार तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, आ एक बार घटाएंगे तो इतना लिखे है। हाँ हाँ, तो देखो 11 से कटने वाला है, 11 से 77। देखिएगा एक बार और वैदिक बताते हैं। बलय में, बलय के क्षेत्रफल में पाई आया है ना पाई। तो पाई का गुणनखंड कितना होता है बताइए? तो पाई बराबर कितना होता है? तो इसको कितना होगा? इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 22 को, राजीव तोड़ सकते हैं 11 गुने 2 होगा 22, कोर्स कर सकते हैं। तब देखो 11 से ऐसा कौन सा उत्तर है जो कट रहा है? काट के देखो तो कौन उत्तर है? ये चारों उत्तर में कौन उत्तर है जो कट रहा है? चारों उत्तर में एगो कौन सा उत्तर है? काट के देखिए ना, 11 में 335 कटेगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33 बच गया 5, कटेगा, गलती। 11 में 280 काट के देखो तो कटेगा, 11 दूना 22, 6 60, 11 में 60 नहीं आता, यो गलती। यही है ना, ये भी गलती हुआ, ये भी गलती हुआ। देखिए 11 में 180 आएगा, 11 का 11 तो बचेगा कितना, 70, 70 तो नहीं आएगा, ये भी गलती। तो 3 को गलती तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा ना। तो 11 से 770 काट के देखो कटेगा, देखो ये काट। तो बिना कलम उठाए बना। जब भी कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे और उस क्वेश्चन में ना पाई अगर आ गया, पाई फॉर्मूला में अगर पाई आ गया तो पाई तो 2 भाग में टूटेगा। पाई बराबर 22/7, अब 22 कितना भाग में टूटेगा? 2 भाग में, 11 और 2। तो 11 का ऐसा कौन सा गुणनखंड है, चाहे 11 का ऐसा कौन सा उत्तर है जो 11 से कट रहा है? तो जो कटेगा वही आंसर होगा। समझ में आ गया? ये एगो क्लास हम 2 बार पढ़ाए हैं, एक उस दिन डाले थे मदर्स डे पर, एक और 5-6, हाँ ये नहीं था, ये था शंकु वाला, बेलन वाला पढ़ाए थे। उसमें भी देख लेना, पर 5 सेकंड में वो क्वेश्चन बनेगा, क्षेत्रमिति का ही होगा। तो देखो अभी बिना कलम उठाए के बनाए हैं ना, कलम छुए हैं नहीं छुए हैं ना, 11 से 4 को काट के देखें, जो कटा है वही आंसर होगा। इतना करना पड़ेगा, इतना करना ही नहीं पड़ेगा। तो मेरे क्लास में ऑफलाइन पढ़ने में यही फायदा होता है कि यहाँ में ढंग से समझाया जाता है। आदमी बोलता है ऑनलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन है क्या? जो बताए जो ही पढ़ाएंगे वही ना पढ़ेगा तुम, उससे ज़्यादा तो तुम पढ़ नहीं सकता है। अब पूछना है तो तुम खड़ा होकर पूछेगा, वहाँ में तुम कैसे पूछेगा बताओ? ठीक है तो बढ़े, देखिए उतार लिया, तीनों बता दिए हम, अब लास्ट है।
लो यहीं पे हम कर देते हैं, चारू है ना। देखिए देखिए, एक आयत का परिमाप 46 है तथा इसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आयत ये है, आयत में क्या बताएं बोलो तो? आमने सामने का भुजा है ना, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो इसको क्या बोला, विकर्ण दिया है 17 सेंटीमीटर, क्या दिया है? ट्रायंगल फॉर्मूला बताओ 17 का। 8 15 17, इसका मतलब ये 8 होगा, ये होगा 15। तो आधार और लंबाई निकल गया ना, आधार और लंबाई निकल गया ना, आधार और लंबाई निकल गया तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। आए देखो ना, हमको क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुने, तो कितना होगा? 15 गुने, यही होगा ना, 15 अट्ठे, आप बोलिएगा कि सर परिमाप का कहां लगाए हैं? परिमाप को क्यों लगाए? परिमाप को क्यों लगाए? देखो ना, 8 15 कितना हुआ? परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई होता है ना, तो 8 15 को जोड़ेंगे कितना होगा? 23। तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई के जोड़ दें तो 23 हुआ है, और 2 इंटू करो उसको तो 23 दूना तो 46 परिमाप है। तो हम कहाँ जाएंगे करने? तो हमको आधार और चौड़ाई निकालिए गया, तो हमको खाली क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकाल दी। आप वैदिक से कैसे बनाते बोलो तो? विकर्ण दिया है 17, तो ट्रायंगल फार्मूला में 8 15 आएगा, 8 15 को गुना कर देंगे तो 120 है ना। समझ में आया राजीव? ट्रायंगल फार्मूला 17 का होता है 8 15 17, अभी लिखा देते हैं, लिख लेना। 8 15 17 होता है, तो 17 दिया है तो इसके मतलब 8 और 15 ही होगा, आधार और ऊंचाई होगा ना। तो हमको पूछ रहा है क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो 8 गुने 15 करेंगे, 8 15 अट्ठे 120, 120 आंसर। अब देखो, जो इसको नहीं आएगा वो क्या करेगा? फार्मूला बैठाएगा ना कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। तो वो जाएगा फैड कॉपी बनाने। तो हमको बोर्ड का एग्जाम देने आया है कि सर हम बना के लाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा हमको, है ना। समझ में आया? कहीं पे और दिक्कत है? पहिल का क्वेश्चन से लेके अभी तक क्वेश्चन खत्म हो गया है कहीं पे दिक्कत? देख लो एक बार। राजीव पूछना है पूछो। ट्रायंगल फार्मूला में विकर्ण दिया है हमको, विकर्ण। तो ट्रायंगल फार्मूला का विकर्ण का रूल होता है 8 15 17। 17 दिया है तो इसके मतलब क्या होगा? 8 और 15 होगा। तो 8 15 क्या होगा? या तो लंबाई होगा या तो चौड़ाई होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई हो गया 8, 15 हो गया 8 15 120, 120 हो गया आंसर। ठीक है, देखिएगा इसमें भी समझ में आया था, वैदिक मेथड से आया था ना। 2 को गुणनखंड कर दिए, 11 से काट के देखिए, चाहे ऐसे करके बनाओ। देखो, वृत्त का परिधि दिया 154 सेंटीमीटर, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? परिधि हमको दिया 154, तो त्रिज्या निकाल दिए हैं गुना करके, हो गया। देखो, बराबर को कभी काटेगा ना, बराबर तो ऊपर ऊपर कटेगा। जैसे ये बराबर है ना, तो यहां से यहां कटेगा, ठीक है। यहां से यहां कटेगा, यहां से यहां कटेगा, यहां से यहां नहीं कटेगा, गुना रहेगा तब कटेगा। आया समझ में? ठीक है, देखिए हम ट्रायंगल फार्मूला लिखा देते हैं, ठीक है। देखिएगा देखिएगा, एक ट्रायंगल फार्मूला में पहले लिखिए। ट्रायंगल फार्मूला क्या? त्रिभुज का फार्मूला। त्रिभुज का फार्मूला, फार्मूला मतलब रूल, ठीक है। क्या होता है बताओ तो? 3 4 5। देखिएगा गौर से, देखो राजीव क्या बोल रहा है। पहले होता है कितना? 3, दूसरा 4, तीसरा 5। इसका 2 गुना करो, कितना होगा? इसका 2 गुना और उसका हो गया
ये अब इसका दुगुना करो, कितना होगा? इसका कितना होगा? इसका एक और रूल समाप्त, एक और रूल। ठीक, अब देखिएगा दूसरा रूल। ठीक, देखिए 7 24 25, ठीक, 8 15 17, फिर देखिएगा 20 21, ठीक, ये कितना हुआ? दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, एक होगा 5 12 13। अब इसको दुगुना करो, 5 का 12 का 13 का, ये तीसरा फॉर्मूला, ये तीसरा समझ में आ गया? मतलब इसमें पहला और तीसरा सेम होगा। एक वो याद कर लेगा तो दूसरा अपने आप याद होगा। याद जो करना है खाली ना, ये तीनों याद करना है, ये तीनों 1 2 3 1 2 3 ये याद करना है। ये ट्रेंगर फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, तो जब भी बता रहे थे वहां पे, देखो ये लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट वाला देखिएगा, ये लास्ट वाला जो होगा ना, लास्ट वाला क्या होगा? कॉर्न। क्या होगा? कॉर्न। ये लास्ट वाला क्या होगा? लास्ट वाला ये दोनों क्या होगा? ये दोनों या तो एगो लंब होगा या तो आधार होगा, या तो एगो आधार होगा या तो ऊंचाई होगा। समझ में आ गया? लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला वो क्या होगा? कर्ण होगा, कर्ण। जैसे मान के चलो, देखिए एक बार, अगर एगो दिया होगा 6 एगो दिया होगा कितना? 8, तो तीसरा कितना होगा? देखिए तो 6 8 वाला रूल का 6 8 दिया है, 6 8 दिया, तो लास्ट कितना होगा? 10 कौन होगा? अगर मान के चलो, सपोज डेट, तुम लोग को समझाते हैं, अगर मान के चलो एगो का दिया है कितना? 13, तो ये दोनों कितना होगा बोलो तो? 5 और, समझ में आ गया ट्रेंगर फॉर्मूला? याद कर लेगा ना तो बिना कलम उठाए क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ गया? उतार लो। तो समझ में आया? आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन यहीं पर हम विराम करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।